Hello everyone, how are you all? Today we learn अपठित गद्यांश lesson number 20, page number 95 in your Hindi grammar book. Okay, so let's we start. अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है अपठित यानी जो आपने पहले पढ़ा ना हो। ठीक है, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश। इसका मतलब हुआ कि अपठित गद्यांश का ऐसा अंश जिसे तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। ऐसे गद्यांश के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम्हें सबसे पहले गद्यांश को 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अपठित गद्यांश आपको सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से 2-3 बार रीड करना चाहिए। रीड करने से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। तो लेट्स बी स्टार्ट। ओके, पेज नंबर 96। यहाँ देखिए, रात के समय आपने आकाश में चांद अवश्य देखा होगा। हम उसे चंदा मामा भी कहते हैं। क्यों? धरती हमारी माँ है तो चांद हमारा मामा हुआ ना। धरती से वह चांदी सा चमकीला दिखाई पड़ता है, कभी थाली की तरह बिल्कुल गोल तो कभी हंसिए की तरह टेढ़ा। चांद हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ देखिए, रात के समय हम आकाश में क्या देखते हैं? तो चांद। चांद किस किस आकार का दिखाई देता है? गोल और टेढ़ा। धरती से चांद कैसा दिखाई देता है? चांदी सा चमकीला। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? चंदा मामा। शीर्षक यानी ये जो गद्यांश आपको दिया है वो किसके बारे में है, उसको हमें नाम देना होता है, टाइटल जिसको हम बोलते हैं। सेकंड देखिए, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे अंगूर की एक बेल दिखाई दी। वह बेल काफी ऊंचाई पर थी। बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह में तो पानी भर आया। वह अंगूरों को खाने के लिए उछली, लेकिन उन तक पहुंच न पाई। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की पर उसकी कोशिश सफल ना हुई। आखिर वह निराश होकर घर की तरफ चल दी और बोली, अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी क्यों भटक रही थी? भोजन की तलाश में। बेल पर क्या लगा हुआ था? अंगूर। लोमड़ी अंगूरों के गुच्छे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि बेल ऊंचाई पर थी। मुंह में पानी भर आना का क्या अर्थ होता है? जी ललचाना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, खट्टे अंगूर। अच्छा, ठीक है, आपको ये आपकी ग्रामर बुक में फिलअप कर देना चाहिए और आपको असाइनमेंट की प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी है। ओके, बाय एवरीवन।